हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशंस की जो फॉर्मूले हैं वो सब हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस में क्या है, यहाँ पर देख सकते हो जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देख सकते हो ए और ए दो साइड इक्वल है, ये तीसरी साइड जो है ये बी है। तो यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ पर देख सकते हो ए बी अपॉन में बी डी इक्वल होगा ए सी अपॉन में डी सी के। यानी कि ए बी वाली ये जो साइड है ए बी जो है और ए बी अपॉन में बी डी इक्वल होगा ए सी अपॉन में सी डी के। तो ये आपको ध्यान रखना है। पैरामीटर की अगर हम बात करें तो पैरामीटर क्या होगा, इस सब साइड्स का सम पैरामीटर होता है तो 2a प्लस बी। एरिया की बात करें तो एरिया होता है फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट कहाँ से आएगी, हाइट के लिए फॉर्मूला यहाँ पर हमने h फाइंड करने के लिए हमने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है यहाँ पर, और इसकी मदद से हमने क्या करा, ये हाइट निकाली है। तो हम इसी हाइट को यहाँ पर पुट कर देंगे और बेस क्या हमारा बी है, बी बेस है और हाफ ये कर दिया। तो ये इसका सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके ये आया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हेक्सागन के बारे में देखते हैं। हेक्सागन में बस डायरेक्ट अभी तक फार्मूला ही हमने यहाँ पर पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्जाम बस फार्मूला ही आता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और उसमें क्या है, यहाँ पर हेक्सागन है, ये हमारा 6 साइड है इसकी, और ये जो कितने ट्रायंगल से मिलकर बना है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, 60-60 डिग्री होते हैं सब जगह, सब एंगल्स पे। तो रेगुलर हेक्सागन के अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने वीडियो में पढ़ रखा है पिछली वाली, जिसमें क्या होता है √3a² 4 सॉल्व करके आएगा ये वाला, इसका ये आएगा इसका सॉल्व करके आंसर। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर की सभी साइड यहाँ पर क्या है, इक्वल हैं। एरिया की बात करें तो a² इसका फॉर्मूला होता है। डायगोनल की अगर बात करें तो डायगोनल हमारा इसमें पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। ये जो बीच वाला आप देख रहे हो डायगोनल है, तो डायगोनल हम निकाल देंगे a√2। एरिया की अगर बात करें तो एरिया तो एक a² होता है ना, तो डायगोनल की मदद से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, a को इस साइड रखता हूँ, √2 को दूसरी साइड भेज दूंगा तो d/√2 हो जाएगा, और a की प्लेस में पुट कर दिया तो स्क्वायर करके ये आ जाएगा। यानी कि डायगोनल की मदद से भी आप a² का एरिया फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे कि मान लो ये आपको स्क्वायर दे रखा है, उसके अंदर सर्कल है, तो आपको शेडेड रीजन का पार्ट निकालना है। जो 4 शेडेड रीजन है उन सबका निकालना है आपको। कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस कर दोगे सर्कल का एरिया, तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो वही यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर करा है a², एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। तो हमने r की प्लेस में क्या रखेंगे, r की प्लेस में क्या रखेंगे, यहाँ पर पूरी साइड a है, r कितना होगा, r = a/2। तो a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/4 यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर πa²/4 लिखा है। रेक्टेंगल देख लें, रेक्टेंगल क्या दे रखा है, रेक्टेंगल देख सकते हो आप। एरिया क्या है, इसका नाम LB, एरिया क्या है L × B, इसका एरिया निकल जाएगा। पैरामीटर सभी साइड का सम 2L + B। और डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या होते हैं इसके, AC और BD डायगोनल है। डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस की मदद से फाइंड करेंगे डायगोनल, √L² + B²। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर जो रेक्टेंगल के बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, आपको यहाँ पर देख सकते हो, पार्क बोल सकते हैं, एरिया चलने का वॉक है, अंदर ये पार्क है, ये घूमने का एरिया है। तो आपको क्या है, ये शेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर पाथ अगर आपको निकालना है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया ले लोगे और अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया ले लोगे, पूरे रेक्टेंगल का एरिया, अंदर वाले रेक्टेंगल से माइनस कर दोगे तो बाहर वाला पाथ का एरिया आपको निकल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर फॉर्मूला मैंने बस लिख दिया है। वैसे तो आप इसको वहीं के वहीं करके देख सकते हो, लेकिन बस ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनता है तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर जो फॉर्मूले हो सकते हैं सॉल्व करके वो बना दिया है। ऑक्टागन मैंने यहाँ पर लिख दिया है बीच में, लेकिन इसको देख लो। ऑक्टागन का बस फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ऑक्टागन का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का 2 ब्रैकेट में √2 + 1 a² मल्टीप्लाई में, जहाँ पर a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड ऑफ ऑक्टागन। ओके, फिर आप बढ़ते हैं हम रेक्टेंगल पे ही आते हैं हम। रेक्टेंगल के यहाँ पर देखो क्या रखा है, यहाँ पर हमें ऐसे पाथ निकालना होता है, पाथ का एरिया। तो पाथ का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जो पाथ है बीच में प्लस का जो साइन बन रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पाथ का एरिया LW + BW - W का स्क्वायर क्यों करेंगे, जैसे कि मान लो ये वाली मुझे साइड ये वाला हमें पाथ निकालना है, तो क्या है, ये पूरी लेंथ क्या है, L है। तो आप देख सकते हो ये रेक्टेंगल तो बन रहा है, तो हमने क्या करा है, एक ये वाले रेक्टेंगल का निकालते हैं पहले। तो ये क्या है, साइड L है, तो ये L × W, ये तो वृत्त है, तो रेक्टेंगल की तरह एक शीट है इसकी, तो LW। और इस सीधे वाले की क्या होगी, ये ब्रेथ है, तो BW, तो BW
माइनस कर देंगे, 2 बार प्लस हो जाएगा ना, एक बार इसमें प्लस हो गया, एक बार इसमें प्लस हो गया, तो 2 बार प्लस हो गया। तो ये क्या होता है डब्ल्यू, ये एक अंदर क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है ये अंदर, तो अंदर क्या है डब्ल्यू का स्क्वायर, तो डब्ल्यू का स्क्वायर यहाँ पर माइनस कर दिया, सॉल्व करके इतना आ गया। ये देख सकते हो अगर आपको ऐसे दे जाता है कि यहाँ पर एक गाय बंध रही है या कोई भी भैंस या घोड़ा बंध रहा है, तो वो कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, एक रस्सी से बंधा हुआ है, यहाँ से एक रस्सी से यहाँ तक घोड़ा आ सकता है, तो इतना एरिया वो चढ़ सकता है जितना बना रखा है। तो एक रेक्टेंगल में कितना एरिया वो चढ़ सकता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना। तो मैंने आपको एरिया ऑफ सर्कल बताया था, इसमें एरिया ऑफ सर्कल लगेगा पाई आर स्क्वायर, और थीटा अपॉन 360 हाइट होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे वैसे, तो हम क्या रखेंगे थीटा की प्लेस में 90 रखेंगे, 90 अपॉन 360 रखने के बाद अपॉन में 4 बचेगा, तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पर हमारा ए होगा, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 इसका होगा आंसर। ठीक है, सर्कल का देखते हैं, सर्कल में क्या है देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्कल आपको दे रखा है, यहाँ से ये रेडियस होती है और डायगनल हमारा क्या होगा, पूरी सेंटर को ज्वाइन करके जो दो साइड्स को यहाँ पर जोड़ दे, ये होगा हमारा डायगनल, और ये हमारा क्या होता है एरिया। एरिया क्या होगा हमारा, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, तो ये हमारा एरिया होगा। पैरामीटर इसका क्या होगा, पैरामीटर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। थीटा अपॉन 360 हमारा क्या होता है, यहाँ पर हाइट होता है। मान लो आपको मैं बस आधा सर्कल दूँ, तो आधा सर्कल निकालने के लिए आप क्या करते थे, आप पूरा सर्कल का पहले एरिया निकालते थे, उसका आधा कर देते थे। तो वो चीज़ आप ये करते थे, यानी कि 180 रख दोगे ऊपर, तो उसको सॉल्व करके 1/2 आएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ 45 डिग्री का मुझे बस एरिया बताओ, तो यहाँ पर 45/360 रख के जो सॉल्व करके आंसर आएगा, उतना आप उसका मल्टीप्लाई कर दोगे पाई आर स्क्वायर के साथ, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सर्कम पैरामीटर के साथ भी है। ठीक है, जितने का आपको निकालना है पैरामीटर और जितने डिग्री तक का निकालना है, तो उतना आप ऐसे रख के कर सकते हो। कांस्टेंट होते हैं हमारे 3.14, 22/7 जो होता है ये हमारे कांस्टेंट है। कैसा आता है ये, पैरामीटर अपॉन 2r से। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि मान लो एक टायर है, वो गोल गोल घूमता है और कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा ये आता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एक ये टायर है, गोल घूम रहा है, तो ये क्या घूमेगा, इसका एरिया निकालेंगे, क्या सर्कमफेरेंस लेंगे, सर्कमफेरेंस लेंगे ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पूरा गोला चक्कर लाएगा। तो यहाँ से लेकर जितना गोल घूम के दोबारा आएगा वो कितना लेगा सर्कल, तो 2 पाई आर तो ही लेगा एक सर्कल डिस्टेंस कवर करने में। तो 2 पाई आर इसका एक सर्कल में ये 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा ये पहिया। सेमी सर्कल की अगर बात करें, सेमी सर्कल का फॉर्मूला आपको वैसे मैंने अभी बता ही दिया, लेकिन इस थीटा की प्लेस में कितना रखोगे, 180 रखोगे, तो 180/360 1/2 बचेगा। तो एरिया क्या निकलेगा सेमी पैरामीटर का, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पैरामीटर की अगर बात करें तो पैरामीटर में क्या आएगा, ये पूरा प्लस होगी, यानी कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये भी प्लस होगी। पैरामीटर और सर्कमफेरेंस में यही डिफरेंस है, कोई कोई इसको अलग मानता है, कोई कोई नहीं मानता। तब भी पैरामीटर में क्या आएगा, पाई आर, पहले तो यहाँ पर ये पाई आर आएगा। पाई आर कैसा है, 180 का। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। हमें 180 का निकालना है, तो 180 का सॉल्व करके कितना आएगा, 180/360 यानी कि 1/2। 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई आर, यानी कि ये जो इसका जो साइड निकलेगी, तो ये निकलेगा पाई आर, और ये आर प्लस कर देंगे तो 2r। ओके, सर्कमफेरेंस का क्या आएगा, सर्कमफेरेंस पाई आर आएगा। सर्कमफेरेंस में बस हमने बस इसी को लिया, इस वाली लाइन को नहीं लेंगे सर्कमफेरेंस में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कोसेंटर के बारे में। कोसेंटर नहीं, वैसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख रहे हैं। तो इसमें देख सकते हो क्या है यहाँ पर, ये जो एक सर्कल है उसके अंदर एक और सर्कल है, बीच वाला सेंटर है उसको हमने कोसेंटर कहा है। और पाथ का एरिया फाइंड करना है हमें। एरिया कैसे फाइंड करोगे, पाथ का ये जो यहाँ पर दे रखा है आपको शेडेड रीजन का, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, वही तो है। तो ये बड़े वाला आर रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, छोटे वाले सर्कल की स्मॉल आर रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही पाई कॉमन लेके ये वाला आ जाएगा इसका एरिया निकालने का। ओके, अगर बोल दे इसकी थिकनेस क्या होगी, थिकनेस के लिए क्या होता है बिग आर माइनस स्मॉल आर, तो इसकी क्या निकल जाएगी, थिकनेस निकल जाएगी। यहाँ पे लिख भी रखा है आर माइनस आर। पैरामीटर की अगर बात करें तो पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर सर्कमफेरेंस जो भी बोलना बोलो, पूरे वाले सर्कल की पैरामीटर यानी कि 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्मॉल वाले आर। ठीक है, दोनों का पैरामीटर में बोलेगा तो दोनों वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस प्लस कर देना है। ये तो अब क्वेश्चन जो रिलेशन बिटवीन क्या है एरिया एंड सर्कमफेरेंस है, ये तो हमें क्या निकालना है, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तभी इसको हम कर सकते हैं। लेकिन बस अगर आपको मैं रफली बताऊं क्या होता है, जैसे कि आपको बस पहली लाइन याद रखनी है, r = 7, एरिया उसके हिसाब से 154 होता है, सर्कमफेरेंस 44 होती है। ठीक है, अगर रेडियस आपको 7 गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, सर्कमफेरेंस भी निकाल सकते हो। तो मैंने पहले से निकाल के रख दिया कि 7 अगर रेडियस है तो एरिया 154 होगा और सर्कमफेरेंस 44 होगा। तो जब भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसमें
जैसे कि मान लो अब आपके न्यूमेरिकल में आया, आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में कि एरिया आपका दे रखा है 21, ठीक है, एरिया आपको 21 दे रखा है आपको सरकमफेरेंस निकालना है। तो आप ये विद इन अ सेकेंड कैसे निकाल सकते हो? आपको विदाउट आर को पुट करे बिना भी आप निकाल सकते हो। कैसे? 7 के रेस्पेक्ट में देखो कितना ज़्यादा है, 7 के रेस्पेक्ट में 7 3 21 होता है। ये ज़रूरी है कि रेडियस हमेशा 7 के मल्टीपल में हो। 7 के रेस्पेक्ट में 3 गुना होगा, 7 3 21, तो सर्कमफेरेंस भी हमारी 3 गुना होगी, यानी कि 44। ये पहली लाइन आपको याद रखनी है, 7 के उसमें 44 होता है सर्कमफेरेंस, तो इसका 3 गुना हुआ रेडियस का, यानी कि सर्कमफेरेंस का भी 3 गुना कर देंगे हम, तो 44 × 3 132 ऐसे आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन एरिया के केस में इसका क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 3 का है तो 3 3 9, ये एरिया 9 गुना होता है, ये दुगना वो हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर देख सकते हो, अगर आपको एग्जाम में आया कि 14 आपको रेडियस गिवन है, तो 2 के रिस्पेक्ट 7 के रिस्पेक्ट में 2 7 सा 14 होता है, तो सर्कमफेरेंस भी दुगनी होगी। तो आगे से आप नॉर्मल भी याद कर सकते हो, अगर हमारी रेडियस दुगनी हो रही है तो सर्कमफेरेंस कितना होगा, वो भी दुगना होगा, और एरिया कितना होगा, उसका स्क्वायर होगा। तो ऐसे करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, बस आपको पहली लाइन याद रखनी है। ये हम देखते हैं, आप देख सकते हो पूरा सर्कल दे रखा है हमें यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर कॉर्ड दे रखी है, और ये सेक्टर पूरा का पूरा देखा है। AOB क्या है, हमारा सेक्टर है। अगर हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा की प्लेस वही फॉर्मूला लगेगा, πr² θ/360, थीटा की प्लेस में जितना भी 60 45 जो भी दे रखा है वो रखोगे, उसके हिसाब से सेक्टर का पूरा एरिया निकल जाएगा, पूरा एरिया निकल जाएगा। ये जो स्टेटेड रीजन है ये सेगमेंट्स कहलाते हैं। 2 तरीके के सेगमेंट होते हैं, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो अगर हमें ये माइनर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेंगे वो भी हम देखते हैं आगे। एक आपको ये ध्यान रखना है, ये आर्क जो बन रही है ABC, ये जो आर्क ABC जो ये आर्क है, बस ये आर्क, तो इस आर्क का कैसे निकालेंगे, 2πr वही सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, θ/360, यानी कि मान लो 45 डिग्री है तो 45 डिग्री तक की आर्क के जो है ये हमें इसका पता चल जाएगा। इसको मैंने L से यहाँ पर डिनोट किया है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो आप न्यूमेरिकल करते वक्त आपके पास काम आएगा, L = यानी कि जो आर्क है यही L = θ/r। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए फॉर्मूला यूज़ आएगा। एरिया और अगर मैं आर्क का क्या कर दिया मैंने, अगर मैं रेशियो निकालूं कि मैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, तो उसका रेशियो देख सकते हो यहाँ पर, एरिया का फॉर्मूला लिखा अपॉन में आर्क का फॉर्मूला लिखा, आया हमारा r/2, जिसको मैंने लिख दिया एरिया = ½ LR, ठीक है। R यहाँ पर चले गया तो LR हो गया। तो इसकी मदद से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। L यहाँ पर क्या है, आर्क को डिनोट कर रहा है, R रेडियस है, A हमारा एरिया है। तो जो भी कुछ गिवन हो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। ये हमारा क्या है, माइनर सेगमेंट अगर हमें निकालना है, ये जो है माइनर सेगमेंट, यानी कि इसका एरिया हमें जो शेडेड रीजन है इसका ये अगर हमें एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हमें बताया ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यहाँ पर ½ r² sin थीटा, जो मैंने आपको ट्रायंगल वाले जब पिछली शीट इससे पहले बोर्ड दिखाया था आपको, उसमें कैसे निकालते हैं वो बताया था आपको, sin थीटा वाले हम एरिया कैसे निकालते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा ये आया ½ r² sin थीटा। तो सेगमेंट इसका कैसे निकालोगे आप, पहले सेक्टर का एरिया निकाल लोगे पूरे के पूरे का, उसका ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, तो सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल AOB का एरिया, AOB का पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, AOB से माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो वही करा है। सेक्टर का एरिया क्या होगा, क्या होता है, πr² θ/360, वही सर्कल का फॉर्मूला, थीटा की प्लेस में बस वो रख देना जो थीटा की वैल्यू हो, माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि आया हमारा ½ r² sin थीटा। ये कैसे आया, ये ट्राइंगल वाला आप वीडियो देख सकते हो बोर्ड का ही, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। उसी मैंने एक टाइप बताया कि कैसे थीटा की मदद से हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस बिल्कुल वही है, नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन कैसे, जैसे ये करा था अभी हमने वैसे ही है। एक रिवॉल्यूशन को करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, CSA लेंगे। रिवॉल्यूशन अगर हमें बोला है तो 2πr लेंगे उसको हम, ठीक है, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करा है तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी जो साइड है यानी कि सर्कमफेरेंस है उसको देखते हैं 2πr। तो उसने अगर मान लो 10 रिवॉल्यूशन करें तो कितना एरिया कवर करेगा, तो n बस वो मल्टीप्लाई कर देंगे, वही है, उतना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर टाइम के स्पीड बोल दे या फिर टाइम कुछ भी गिवन हो तो आप उसको डिस्टेंस, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हमारा n 2πr अपॉन में t। तो इसके हिसाब से आप जो भी डिस्टेंस या स्पीड निकालनी हो या टाइम निकालना हो वो निकाल सकते हो। सो इसी के साथ हमारे ये बोर्ड वाला जो है ये हो गया, इसमें इतना ही कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने उस आगे एग्ज़ाम्स के लिए। और सो अभी के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।